नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में गैस बनाने वाली बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में एंड वो है लिंडे इंडिया के बारे में। देखो, लिंडे इंडिया आजकल बहुत ही चर्चों में है बिकॉज आप देख रहे हो पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने 36% तक का रिटर्न दे दिया। तो स्टॉक में हम लोग बेस्ट एंट्री क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे देखो, मैंने आपको बताया कंपनी करती क्या है। इसे को आज की बात करूँ तो आज कंपनी ऑलमोस्ट ये देखो ऑलमोस्ट दिन भर में 12% ऊपर थी, बट क्लोजिंग के वक्त ऑलमोस्ट 10% ही ऊपर है। 2500 का भाव यहाँ पे दिख रहा है। देखो, कंपनी जो है ना वो बेसिकली देखो लिंडे इंडिया तो लिस्टेड नाम है बट डीओसी ग्रुप की है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, लीडिंग सप्लायर ऑफ द गैसेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन इंडिया। द कंपनी इज प्राइमरली इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस। देखो, कुछ कुछ गैसेस के बारे में होते हैं, मतलब बहुत सारे गैसेस हैं। मैंने उनकी वेबसाइट पे मैंने स्टडी भी किया था। तो उस वो बनाने का काम कंपनी करती है। ठीक है, गैस बनाने का काम कंपनी करती है। ठीक है, देखो पहले मैं दिखाता हूँ आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड में। यहाँ पे लिया गया है कि लिंडे इंडिया हिट्स न्यू हाई जूम 34% इन 2 डेज। ठीक है, 2 दिनों में ये बढ़ा है। देखो बढ़ा इसलिए है ना बिकॉज देखो यहाँ पे रीजन भी दिखा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले थोड़ा नीचे करके। देखो पहले कंपनी के बारे में बताया, कंपनी क्या करती है। यहाँ पे देखो बताया गया कि ये डीओसी ग्रुप की है, यूके फुल्ली ऑन सब्सिडरी लिंडे एजी है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द डोमेस्टिक गैसेस बिजनेस की है, जो मैंने आपको बताया था। लिंडे ग्रुप इज द वर्ल्ड्स लीडिंग सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड स्पेशलिटी गैसेस विच ऑपरेशन अक्रॉस 100+ कंट्रीज में काम करती है ये। तो बेसिकली जितने सारे गैसेस है, वैसे कंपनी केमिकल्स में भी कंपनी का छोटा सा बिजनेस है वहाँ पे। ओवरऑल देखो तो कंपनी का बिजनेस वो केमिकल सेक्टर से ही है, बट गैसेस वगैरह का भी कंपनी काम करती है। यहाँ देखो भी हुआ क्या ना, यहाँ पे इनके जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा आया था। यहाँ देखो लिखा हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ना जो यहाँ पे रैंप अप हुआ था हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री एज वेल द सप्लायर ऑफ द मेडिसिन एंड ऑक्सीजन विच आर्ग्यू वेल फॉर द कंट्री। अब देखो इस सब की डिमांड ना जो कि ऑक्सीजन की है, ठीक है, ऑक्सीजन गैसेज की है, इसकी डिमांड बहुत ही अलग लेवल पे बढ़ी थी कोविड के टाइम पे। और अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट है, बहुत से गवर्नमेंट में वो लोग भी एक ऐसे अभी मॉडल बना रही था कि भाई कभी फॉर एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि थर्ड वेव आ जाएगा, तो ऐसा कुछ ना आए तो उसके लिए लोग पहले से ही प्रिपरेशन करिए, जो कि एक अच्छी बात है। इसी वजह से स्टॉक में एक अच्छे खासा यहाँ पर देखा जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों में बहुत ही तगड़ा और पिछले 5 दिनों में 36% तक स्टॉक ऊपर जा चुका है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट देखते हैं पहले। देखो मैंने यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट लगा के रखा हुआ है। यहाँ बात करें नेट सेल्स की, तो नेट सेल्स यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई दे रहा है। 17.61% का यहाँ पे जंप है मार्च के क्वार्टर से। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ मार्च 2021 में 132.09 करोड़ की थी, वो इस बार 136.19 की है। ये फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे, 3.10% की जंप है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो 76.9% की डिक्लाइन है यहाँ पे। क्योंकि देखो जब बीच में आया था ना, मतलब जो कोविड आई थी, तब क्या ना एक बार में डिमांड एकदम ऊपर के लेवल पे बढ़ा और वो तो कंटिन्यू तो रह नहीं पाएगा, तो फिर उसके बाद डिक्लाइन आई। तो यही आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वार्टरली में। यहाँ पे देखो जहाँ पे मार्च 2021 में 303.24 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, वो इस बार घट के 72.50 करोड़ का आया, लगभग 76.09% का गिरावट है। अगर आप बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई दे रही है 26.23% के साथ। एक बार हम कंपेयर करते हैं इसका ईयर टू ईयर कंपेरिजन भी। तो ये रहा यहाँ पे ईयर टू ईयर कंपेरिजन। तो यहाँ पे देखो नेट सेल्स की बात करो तो यहाँ पे जून 2020 में 248.13 करोड़ की नेट सेल्स थी, वो इस बार 519.17 करोड़ की नेट सेल्स आती हुई दिख रही है। लगभग नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पे 109.23% की यहाँ पे जंप है। अगर आप बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम का, तो वहाँ पे जहाँ पे मार्च 2020 में 71.09 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, वो इस बार बढ़ के 136.19 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट आती हुई दिख रही है। लगभग 91.57% की यहाँ पे जंप है। अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट का, तो जहाँ पे जून 2020 में 19.81 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो इस बार बढ़ के 72.50 करोड़ का नेट प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में 265.98% की यहाँ पे जंप है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वही फ्लैट दिख रही है 26.23% के साथ। कंपेयर करें अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली तो कुछ खास नहीं रहे, बट अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो ईयरली रिजल्ट, तो ईयरली रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा खासा आते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी भी बन गई है। हम लोग चलते इसके चार्ट पे पहले।
देखो ये इसका मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। लिंडे इंडिया का चार्ट, ये मंथली चार्ट लगाया हुआ है। देखो स्टॉक का ना, अगर मैं चार्ट का स्टडी करूँ ना, यहाँ पे देखो स्टॉक जो यहाँ पे मुझे दिख रही है 2006 में लगभग 180 रुपये का भाव दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने हाई बनाने की कोशिश की, हाई बनाया इसने लगभग 2012 में 526 रुपये का, बट उसके बाद गिरावट नीचे से आई। बट देखो आपको दिख रहा होगा मंथली टाइम फ्रेम पे ना स्टॉक एक यहाँ पे देखो शुरू से ही हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एक हायर हाई हायर लो का देखो यहाँ पे ना वो लो मिस हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ गया, बट यहाँ से देखो फिर से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बना के यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रही है आपकी स्टॉक। जब कोविड के पहले स्टॉक ने फरवरी 2020 में 801 रुपये का हाई बनाया था, बट गिरावट जो कि मार्च में आई थी, स्टॉक ने 401 रुपये का लो बनाया। अब देखो 401 रुपये का लो बना के स्टॉक ने आज जो हाई हिट किया है वो है लगभग 2727.40 रुपीज़ का। आप कंपेयर कर लो स्टॉक कितना तगड़ा रिटर्न वहाँ से दे चुका है। तो जो जब ये पुल बैक हुआ, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करके बहुत ही तगड़ी रैली आई। लगभग एक ही महीने में स्टॉक 885 का लो बना के लगभग यहाँ पे 1500 का हाई बनाता है, लगभग डबल हो जाता है। फिर स्टॉक की आप यहाँ पे नोटिस करो, मैं आपको दिखाता हूँ मंथली कैंडल पे ही, क्योंकि ये अप्रैल में स्टॉक ने 2074 का हाई बनाया, बट उसके बाद फिर स्टॉक नीचे गिर के यहाँ पे लो बना दिया 1526 रुपये का। तो मैं यहाँ पे एक लाइन क्लिक कर देता हूँ। हाँ, और अभी जो आपको जो दिख रहा है ना बहुत ही तगड़ा यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिख रहा है, ये लगभग इसी मंथ के कैंडल है अगस्त की, और यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। मैं आपको एक यहाँ पे वॉल्यूम का भी दिखाना चाहता हूँ, जस्ट मिनट में वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेता हूँ ताकि आपको वॉल्यूम भी दिखे यहाँ पे। देखो अब आज की वॉल्यूम देखो, आज की वॉल्यूम मतलब ये आज की तो नहीं है, इस मंथ की वॉल्यूम है। इस मंथ की वॉल्यूम देखो कितनी तगड़ी यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रही है, मतलब बहुत ही कंपेयर अगर आप करोगे पास के डेज से, तो उससे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आज की दिख रही है। ठीक है, तो देखो एक जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगभग यहाँ पे 2000 का लेवल है, 2000 के ऊपर ही स्टॉक है। बट क्या हमें ये जो भी भाग रहा है घोड़ा, इस भागते हुए घोड़े में कभी बैठना है? इसके लिए हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। तो देखो आपको वीकली चार्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा स्टॉक का इस वीक का काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाने के नीचे में एक स्विंग लिया, यहाँ पे हाई एक ऊपर से भागते हुए यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, नीचे में प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर यहाँ पे से बायर आते 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 तो स्टॉक को एक अच्छा सा उठा दिया गया है। एक बार देखते हैं इसका हम डेली भी चार्ट पे। तो देखो डेली चार्ट पे आपको वही दिख रहा है कि स्टॉक यहाँ पे जब तक इसको मैं हटाता हूँ अभी के लिए, इसको हटा दो। हाँ, तो देखो स्टॉक जो है ना यहाँ पे लगभग ये ऑलमोस्ट मार्च से इसी लेवल पे आगे कंसोलिडेट करते रहिए। बट हाँ, अगर आप इसकी आज की ही वॉल्यूम देखो तो आज की यानी कि ऑलमोस्ट आज 25 अगस्त है, आज की वॉल्यूम देखो, आज की जो वॉल्यूम है बहुत हाईएस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं देख रहा हूँ आज की जो वॉल्यूम है वो देखो कितनी तगड़ी है, मतलब कंपेयर करो आप प्रीवियस डेज से भी जहाँ पे तेजी है, बट उससे ज़्यादा की वॉल्यूम आज दिख रही है। आज लगभग इसमें 3.68 मिलियन तक की यहाँ पे वॉल्यूम दिख रही है। तो देखो यार इसमें ना अब मैं जो कहूँगा इसमें फिलहाल आप भागो तो मत, ठीक है, इसको आप पकड़ते हुए, क्योंकि देखो मैं पहले बोलता हूँ कि भागता हुआ जो स्टॉक होता है वो भागता हुआ घोड़ा बोल लो आप, भागता हुआ वो जलता हुआ आग बोल लो, उस पर ना अगर आप चढ़ोगे तो हाथ जलेगी और आप गिर जाओगे। तो वेट फॉर सम टाइम, जैसे ये ब्रेकआउट दिया ना, तो जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि देखो ये इसमें ना थोड़ा सा शांत हो जाएगा ये स्टॉक। ठीक है, थोड़ा शांत हो गया ना स्टॉक, एक बार तो यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करना चाहिए, जो कि लगभग 2000 से लेके 2100 तक का लेवल था, जो कि उसका पहले रेजिस्टेंस बना था, फिलहाल वो एक सपोर्ट बन गया है। तो एक बार स्टॉक इस लेवल पे आके सपोर्ट लेना चाहिए, तब हम अपने वहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। बिकॉज फिलहाल का मार्केट में आप आज बाय करोगे, बिकॉज नॉर्मली आपके साथ होता भी आपकी वो स्टॉक भाग रहा होता है कंटिन्यूस, आप सोचते हो इसको मैं लूंगा, आप जैसे ही लेते हो उसके बाद से ही वो स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाता है। वो होता है इसीलिए क्योंकि आप जिस लेवल पे ले रहे होते हो उस लेवल पे वो स्टॉक गिरने का सोच रहा होता है। तो फिलहाल इस पे आप खरीदारी मत करो, वेट फॉर सम टाइम, जब स्टॉक आपको ज़्यादातर 2200 या 2000 के लेवल पे मिले तो हाँ स्टॉक फिर वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो में ऐड करने सकते हो। स्टॉप लॉस की बात बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं इसका, हम लोग पास्ट रिटर्न भी देख लेते हैं। और देखो मैंने आपको बताया 5 दिनों में 36.49% ऊपर है, एक महीने में 44% तक ये ऊपर है, 6 महीने में 61.85%, ईयर टू डेट में 157%, एक साल में 232%, 5 साल में देखो तो 561%। अगर मैं मैक्सिमम करूं तो मैक्सिमम यहाँ पे लगभग 1999 से लेकर अभी तक बताया जा रहा है 6391% तक के रिटर्न है। कंपनी बहुत ही अच्छी है। आप देखो तो कंपनी जो है वह मिड कैप स्टॉक है, 19,350 करोड़ की मार्केट कैप है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट नीचे पे,
देखो प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग दिख नहीं रही, मेरे को बता दिया कंपनी जो है वो यूके बेस्ड जो कंपनी है वो उसको ऑन करती है, ठीक है। देखो एफआईज के पास 1.55% की स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 9.89% की स्टेक है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.51% की स्टेक, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 12.98% की स्टेक एंड डीआईएस के पास 75.4% की स्टेक है। देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर डीआईएस के पास ऑन है, गिरवी रखा कोई भी शेयर में है नहीं। म्यूचुअल फंड की 17 स्कीमों ने 9.89% का स्टेक इसमें लेके रखा है। एफआईज की बात करें तो 71 एफआईज के पास 1.55% का स्टेक है एंड प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो द डॉक ग्रुप लिमिटेड यूके के पास है 75% की। यही जो डीआईआई है, देखो जिनको जो प्रमोटर है वो इंडिया के बाहर का, जो मैंने आपको यहाँ पे आर्टिकल में भी दिखाया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 75% सब्सिडरी ऑफ द डीओसी ग्रुप यूके बेस्ड, ठीक है, ये यूके बेस्ड कंपनी है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे 75% ऑन है, मतलब क्या, जो प्रमोटर है उसको अपने कंपनी पे पूरा भरोसा है। क्योंकि देखो जो भी, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी, अगर आप अपनी कंपनी का आप माल तो बेचोगे ना, जब आपको पता है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो उस अकॉर्डिंग से आप माल नहीं बेचो। और यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में 75% की होल्डिंग रखना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यहाँ पे आप एक कॉन्फिडेंस बना कि भाई कॉन्फिडेंस यहाँ पे अच्छा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी के पास है 8.35% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 10.72% की स्टेक है। एक बार इसका आज हम डिलीवरी रिपोर्ट भी देख लेते हैं। फिलहाल तो निफ्टी में भाव दिख रहा है 2525.15 रुपए का, 239.45 रुपए की तेजी थी 10.48% में। आज देखिए अगर इसका हम, तो इसका हम देखते हैं यहाँ पे डिलीवरी में। देखो आज ना लगभग 14.4% की डिलीवरी उठाई गई है, जो एक ठीक ठाक है, बट जितना मुझे लगता है स्टॉक का जो प्राइस है वो फिलहाल, क्योंकि देखो अभी स्टॉक भाग रहा है ना, ये अभी न्यूज़ में आएंगी, रिटेलर सोचेंगे इसको लेने का, और जहाँ से लोगे तो वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं नहीं कहूँगा इसमें आप पोजिशन बनाओ, वेट फॉर सम टाइम। जब स्टॉक आपको एक बार 2200 के आसपास आते हुए दिखे या फिर 2000 के आसपास, तब आप वहाँ पे पोजिशन बना सकते हो शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो लगभग आप रख सकते हो इस लेवल पे। मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेली चार्ट पे, हाँ लगभग इस लेवल पे, जो कि लेवल है लगभग 1822-25 का। तब लगभग आप 1800 के स्टॉप के साथ 2000 से लेके 2221, मतलब 2200 के नीचे मिला तो बेटर है, वो तो सेफ रहता है। तो उस अकॉर्डिंग इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे बहुत सारे चार्ट शेयर करता हूँ अपना, और अपन पर्सनल भी इंटरेक्शन करते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।